हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और 12 तक करा चुके हैं। ना देखो तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल करा रहे हैं, ठीक है ना। विश्वास हो तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद चले जाना। देखिए पहला सवाल, देखिएगा मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड में FRINCH फ्रेंच को 83 14 51 86 लिखा जाता है, तो हैपने क्या है, HAPEN हैपेन को 14 16 16 18 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में मेरे दोस्त GERMAN गैरमैन को का लिखा जाएगा, ठीक है। GREMAN को का लिखा जाएगा, मतलब क्या कोड होगा यही बताना है। बोलो मेरे दोस्त, इसका क्या कोड होगा बताइए, बोलो बोलो, तुरंत कमेंट करिए यार आंसर कितना होगा। और लाइक वाली बटन तुरंत तत्काल दबाइए, कमेंट करिए कि सर जी यही वाला आंसर होगा, बताइए बोलो। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। सवाल में कोई दम नहीं है, सिर्फ आप लोग लगाते नहीं हो, यही दुख की बात है। और सवाल में तो 1% दम नहीं। देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या कर लेना, अगर हम कोड कर दे मेरे दोस्त, F का वैल्यू 6 होता, R का वैल्यू 18 होता, E का वैल्यू 5, N का वैल्यू 14, C का वैल्यू 3, H का वैल्यू 8 होता है। तो हुआ क्या है, देखिए जो पहले F जो है मेरे दोस्त ना, F है, F का वैल्यू क्या होगा 6, 6 जाके इधर लिख दिया गया, मतलब प्लेस वैल्यू उल्टे क्रम से लिखा गया, प्लेस वैल्यू उल्टे क्रम से लिखा गया। ये 18 है, 18 जाके देखिए यहाँ लिखा गया है। ये देखिए 5 है, 5 यहाँ लिखा गया है, 14 है, 14 यहाँ लिखा गया है, 3 3 है यहाँ लिखा है, 8 यहाँ है, ठीक है। तो मतलब सीधी सीधी बात है, वैल्यू प्लेस कर, मतलब जो वैल्यू रहेगा मेरे दोस्त, जो इसका प्लेस वैल्यू रहेगा वही उल्टे क्रम में लिख देना है। तो यहाँ है क्या मेरे दोस्त, GERMAN, ठीक है मेरे दोस्त, GERMAN। अब इसका जो वैल्यू है मेरे दोस्त, हम क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, ठीक है, उल्टा लिखेंगे। मतलब G का वैल्यू क्या होता है 7 और E का वैल्यू कितना होता है 5। इसका मतलब लास्ट के 2 अंक कितना होने चाहिए, 57 होने चाहिए। तो यहाँ 59 है, ये भी कैंसिल, यहाँ 59 है, ये भी कैंसिल, यहाँ 17 ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, पूरा नहीं चेक करना है मेरे दोस्त, पूरा कहाँ चेक करोगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए मेरे दोस्त, आंसर चाहिए। आंसर तो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है मेरे दोस्त, देखिएगा R का वैल्यू का हो जाएगा 18, M का वैल्यू का हो जाएगा 13, A का वैल्यू का हो जाएगा 1, N का वैल्यू का हो जाएगा 14, ठीक है 14, ठीक है मेरे दोस्त, सही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है, कोई दम ही नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लगाइए, इसको लगाइए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा अक्षर समूह वही संबंध है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है। मतलब सीधी सीधी बात, MNTK HIOF से जैसे संबंधित है वही RUNA से कैसे संबंधित है, बस यही बताना है, ठीक है मेरे दोस्त, बताइए बोलो 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 बोलो। बताइए बोलो। देखिएगा देखिएगा इसमें हुआ क्या है मेरे दोस्त, अगर हम देखें ना, इसका प्लेस वैल्यू आप लोग लिखिए मत, प्लेस वैल्यू मत लिखिए, इसे डायरेक्ट ही देखिए, जब लेटर 2 डिजिट रहेगा तब प्लेस वैल्यू लिखना। लेकिन इसमें क्या है, आप ऐसे मतलब जो प्लेस वैल्यू इसका होता है ना, ओरल याद रहना चाहिए, इतना रट लो दिमागों में का हो जाए, फिट हो जाए। जैसे M का वैल्यू 13 है, 13 से कितना हो गया 8 हो गया, कितना माइनस है मेरे दोस्त, देखिएगा कितना माइनस है 5 माइनस है, कितना माइनस है 5 माइनस है। इसी तरीके से N का वैल्यू 14 होता है, 14 से क्या हो गया 9 हो गया, कितना माइनस हुआ 5 हुआ है। T का वैल्यू 20 होता है, 20 से क्या हो गया O हो गया, कितना माइनस हुआ 5 माइनस हुआ। K का वैल्यू 11 होता है, 11 में से 5 माइनस कर दो कितना जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब -5 हो रहा है ना। अब यहाँ भी क्या करना है मेरे दोस्त, -5 कर दोगे, माइनस अगर हम कह दें इसमें 18 में से, इसमें से अगर -5 कर दें तो कितना आ जाएगा, 18 में से 5 माइनस कर दो 13, 13 का वैल्यू क्या हो जाएगा M हो जाएगा, M। यहाँ 2 ऑप्शन में नहीं, 2 ऑप्शन का हो गया कैंसिल हो गया। अब U 21 में से मेरे दोस्त 5 माइनस कर दोगे 16 आ जाएगा, 16 का वैल्यू का हो जाएगा P हो जाएगा, MP। अब N में से मेरे दोस्त 5 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 14 या I हो जाएगा, I हो जाएगा ना 9, 9 का वैल्यू का होता है I,
ए में से अगर 5 माइनस कर दोगे मेरे दोस्त, ए में से अगर आप 5 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, वी का आ जाएगा वी। ठीक है, ए में से अगर 5 माइनस कर दो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए में से माइनस करोगे तो क्या माइनस होगा, 5, ए माइनस होगा, जेड माइनस होगा, वाई माइनस होगा और डब्लू माइनस होगा, यक्स माइनस, 1 2 3 4 5 माइनस कर दोगे, सॉरी यहाँ देखिएगा, यक्स होगा और डब्लू माइनस होगा, तब बचेगा का वी। ठीक है, वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए, सब एकदम तगड़ा तगड़ा सवाल कराए जाएंगे, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल कराए जाएंगे मेरे दोस्त, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आप जो है अगर बढ़िया से तैयारी कर लोगे आपका सिलेक्शन होना तय है, लेकिन हाँ तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, जबरदस्त प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि प्लस प्लस मेरे दोस्त किसको इंडिकेट कर रहा है, भाग को, मतलब कह सकते हो यहाँ हम दिखा दें, जो प्लस है किसको दिखा रहा है, भाग को, और मेरे दोस्त का है गुणा जो है प्लस को, जो गुणा है मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है, प्लस को, जो गुणा है प्लस को, और जो माइनस है गुणा को, जो माइनस है किसको दर्शा रहा है मेरे दोस्त, जो माइनस है किसको दर्शा रहा है, गुणा को, और देखिए और जो भाग है मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है, माइनस को, जो भाग है किसको दर्शा रहा है मेरे दोस्त, माइनस को, जो भाग है किसको दर्शा रहा है, माइनस को। ठीक है, अब इसमें से किसमें वैल्यू, इस देखिए इस चारों जीटीओ द्वारा लगे ऑप्शन से, अब इसमें मेरे दोस्त आप मतलब चेंजिंग करके कहाँ मतलब चेंज किया, मतलब कैसे वैल्यू पुट करा दिया जाए, मतलब प्लस जगह भाग रख दो, गुणा जगह प्लस रख दो, माइनस जगह गुणा रख दो, भाग जगह माइनस रख दो, कि बराबर 45 आ जाए, यहाँ बराबर 74, यहाँ बराबर 20, यहाँ बराबर 24, किस ऑप्शन में सर्टिफाई कर जाएगा, वही आपका क्वेश्चन, वही आपका ऑप्शन मेरे दोस्त का हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताइए, ये जो है मेरे दोस्त ऑप्शन वही चेक करना पड़ेगा, कहा ऑप्शन वही चेक करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज आपको मालूम ये होना चाहिए, बॉडमास फार्मूला सबसे पहले भाग हल होता, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना हल होता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वैल्यू पुट कराइए, देखिएगा देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा अब कहा गया प्लस जगह भाग हो जाए, जहां प्लस है वहां का हो जाए भाग हो जाए, और जहां गुणा है मेरे दोस्त वहां प्लस हो जाए, जहां गुणा है वहां प्लस हो जाए, जहां गुणा है वहां प्लस कर दो, जहां माइनस है वहां गुणा हो जाए, जहां माइनस है वहां गुणा हो जाए, जहां भाग है वहां माइनस हो जाए, जहां भाग है वहां माइनस हो जाए। अब डायरेक्ट हम लगाएंगे, हाँ डायरेक्ट लगाएंगे, बराबर 45 का आना चाहिए। सबसे पहले भाग हल होए, सबसे पहले भाग हल होगा, हाँ काटा पीटा में चाहिए, सबसे पहले भाग हल होगा ना, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, उसके बाद गुणा हल होगा, गुणा यहाँ पे है, ये गुणा है, हाँ ये माइनस ना, तब उसके बाद देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 5 यही 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 है, ये गुणक चीज एफ का है प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, ये देखिएगा 5 यही 15 और ये प्लस 2 कितना आ जाए, 15 2 17, ये कितना 36, 36 माइनस 17 करोगे का 45 आएगा, नहीं आएगा, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, हटाओ इसको, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसमें वैल्यू पुट कराइए, प्लस जगह का रख सकते हो, भाग जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर दो तुरंत ही, और गुणक जगह प्लस रख दो, गुणा जहाँ है वहाँ प्लस रख दो, गुणा जहाँ वहाँ प्लस रख दो, और माइनस जगह गुणा रख दो, माइनस जगह का रख दो मेरे दोस्त, गुणा रख दो, माइनस जगह गुणा रख दो, और भाग जगह माइनस रख दो, भाग जगह का रख दो, माइनस रख दो। ठीक है, अब बराबर 74 आना चाहिए। सबसे पहले का हल होगा, भाग हल होगा, 2 कितना मेरे दोस्त देखिएगा, देखिएगा 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6। ठीक है, अब यही देखा ये गुणा हवे, ये का है गुणा है, तो पहले भाग हल होगा फिर गुणा, 36 दूना का हो जाएगा, यहाँ 72 हो जाएगा, कितना 36 दूना का हो गया मेरे दोस्त 72 हो गया। अब बचा का है आपका 36 दूना 72 हो गया ना, अब 72, अब उसके बाद देखिएगा +5 -3। ठीक है, +5 और -3। ठीक है, +5 जोड़ के -3 घटा दोगे तो बराबर कितने का आ जाएगा मेरे दोस्त, 74 का आ जाएगा। जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, 77 देखिए 72 5 77, 77 में 3 घटा दोगे 74 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यही मेरे दोस्त का है, करेक्ट है, इसी में वैल्यू पुट कराओगे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य है, डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब सवाल लगाने के लिए आपका जो है कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। कैलकुलेशन का मतलब सीधी सीधी बात, आपका मैथ बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। मैथ आएगा, रीजनिंग आपको 100% आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, यह महिला मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। वह महिला सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित है? बताइए मेरे दोस्त, बताइए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा
कहा यह महिला मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है, तो वह महिला सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित है? बोलो मेरे दोस्त, बोलो, तुरंत कमेंट करिए, बोलो, बताइए। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, सुप्रिया जो है मेरे दोस्त, सुप्रिया जो है, जो सुप्रिया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह महिला मेरी दादी की, इनके कोई होंगे पिताजी, हाँ इनके पिताजी होंगे, हाँ इनके दादी तभी हुई जब इनके पिताजी होंगे, तभी इनकी जो माँ होगी वही तो इनकी दादी लगेगी। हाँ, इनकी क्या लगेगी? दादी लगेगी, जो इनकी माँ होगी। हाँ, मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। इकलौता संतान इनका यही पुत्र हो जाएंगे। बेटी का मतलब एक सुप्रिया खुद ही हो गई, एक ये महिला भी हो गई, इनकी क्या हो गई? पुत्री हो गई मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिएगा, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी का मतलब यहाँ ऑप्शन खिसाबाजी, इकलौती बेटी का मतलब ना, यही कहा वह महिला सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये पूछा जाता वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, इकलौती बेटी का मतलब पुत्री हो जाता, लेकिन वह महिला सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित है, यह इनकी क्या लगेगी मेरे दोस्त? बहन लगेगी। ठीक है, बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस हिसाब इकलौती बेटी सुप्रिया ही होगी। कौन होगी? सुप्रिया होगी। लेकिन जब सुप्रिया होगी तो ये महिला कहाँ से आ गई? तो वह स्वयं वह महिला होगी, स्वयं वह सुप्रिया महिला होगी। लेकिन जब महिला होगी तो कहा गया है, देखा क्वेश्चन के साथ महिला सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला अलग है, सुप्रिया अलग रहेंगी, तो इसीलिए इनकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुछ अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक हैं। निष्कर्ष, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कोई भी गायक अभिनेता नहीं है। बताइए मेरे दोस्त, बोलो बोलो, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो बोलो बच्चा। देखिएगा, कुछ अभिनेता गायक है मेरे दोस्त, कुछ अभिनेता, आप कह रहे हो सर जी कुछ अभिनेता कहाँ हैं? गायक हैं, गाना गा रहे हैं गायक। कुछ अभिनेता गायक हैं और सभी गायक नर्तक हैं। जितना गायक है मेरे दोस्त कहाँ है? नर्तक हैं। सभी गायक कहाँ है? नर्तक हैं। कहाँ है? नर्तक हैं। कुछ अभिनेता ने नहीं, अब निष्कर्ष है कुछ अभिनेता ने नर्तक नहीं, ऐसे कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ अभिनेता, एक इसको काट दीजिए, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक हैं। हाँ राइट है, एकदम करेक्ट है, सही बात है, कुछ अभिनेता नर्तक हैं। दूसरा का कोई भी गायक अभिनेता नहीं, ये सरासर गलत है। जब ये पॉजिटिव है तो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, ऐसे ही गलत है। ठीक है मेरे दोस्त, जब कथन पॉजिटिव है निष्कर्ष निगेटिव नहीं हो सकता, ये सरासर ऐसे गलत है। ठीक है, चलिए, तो केवल पहला ये सही है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। यदि निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द मध्य में आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इसमें से कौन सा शब्द मध्य में आएगा? आप मोबाइल में जब नंबर सेव करते हो मेरे दोस्त, आप जब मोबाइल में नंबर सेव करते हो तो जिनका नाम एस रहेगा पहले आएगा, जिनका नाम 20 रहे बाद में आएगा, तो वही चीज़ एकदम है। या तो कह सकते हो डिक्शनरी में जैसे रहता है अल्फा, मतलब डिक्शनरी में जैसे वर्ड पावर आता है कि जो ए बी से एस रहेगा पहले रहेगा, फिर बी वाला रहेगा, उसी हिसाब से आपको करना है। ये सब ट्रांसलेशन मेथड्स लगेंगे मेरे दोस्त, ये सब बहुत ईजी होते हैं। अब अगर ये देखा जाए, देखिएगा, अगर हम कहें देखिएगा डी ए और डी ई, तो इसका ये मतलब है पहला और तीसरा औबई कर ही आगे, हमें तो मध्य वाला निकालना है ना। पहला देखा डी ए तो पहले हैं, ये दोनों पहला तीसरा ये तो पहले आएंगे, लेकिन यहाँ देखिए डी ए जी है, यहाँ डी ई ए है, यहाँ डी ई वी है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, डी ई यहाँ जी है, यहाँ ए है, यहाँ वी है, तो सबसे पहले कहा जाएगा चौथा आ जाएगा, और इसमें फिर दूसरा आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त? यही पांचवा है, का है? पांचवा है। फिर कहा जाएगा मेरे दोस्त? पांचवा आ जाएगा। ठीक है, पांचवा आ जाएगा। तो मध्य में क्या होगा? चौथा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे दोस्त? चौथा में डियर, DEAR, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मध्य में कौन होगा? DEAR, डियर, सही है मेरे दोस्त।
यही क्या होगा, मध्य में होगा। डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत इजी सवाल होंगे, सिर्फ इसको आपको सीखना है बस। ये तो देखते ही ऐसे उड़ा दोगे आप, ठीक है, इसको तो देखते ही आप क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखें। कोई नहीं लगा पाएगा, कोई ना लगा पाएगा, हमें पता है कोई नहीं लगा पाओगे, ना कमेंट कर पाओगे। ये सब सवाल एकदम डेंजरस सवाल है, सबके बस की बात नहीं है। बोलो बोलो मेरे दोस्त, सबके बस की बात नहीं है, डेंजर सवाल हैं। बताइए, कमेंट करते रहिए, बहुत सही, लेकिन गलत गलत मत कमेंट करिए, कुछ भी थोड़ा बढ़िया से लगा कमेंट किया करो यार। चलिए देखिएगा, बोलो, देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा इसमें हुआ क्या है ना, ये देखिएगा 4 है, अगर 4 का वर्गमूल निकालोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 9 है मेरे दोस्त, 9 का वर्गमूल निकालो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 गुणे 3 कर दोगे, 3 दूना का आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा, इसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ भी हुआ है। यहाँ 9 का वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 गुणे 4 बराबर कितना, 4 3 12 आ गया। इसी तरीके से यहाँ 16 का वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि किसका वर्गमूल निकाला जाए, गुणे 5 20 आए, मतलब 4 गुणे, अगर मेरे दोस्त 4 गुणे क्या कर दिया जाए, 4 गुणे यक्स और बराबर कितने का है मेरे दोस्त, 20 के है, बराबर कितने के, 20 के। अब कटा दोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। लेकिन यहाँ वर्गमूल करो हो तो यहाँ कहा जाएगा वर्ग आ जाएगा, कहा जाएगा वर्ग हो जाए। यहाँ कहा जाएगा मेरे दोस्त 25। अगर यहाँ 25 रखोगे, 25 को वर्गमूल निकालो 5 आएगा, तब 4 गुणे 5 करोगे, 5 चौका 20 आएगा मेरे दोस्त। बोलो सही है, यहाँ का आएगा 25 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए 1%, बता रहे हैं ना, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, सब एकदम तड़कता भड़कता सवाल है, ठीक है, घबराइएगा मत। इसको लगाइए, नहीं कैसे गड़बड़ हो गया है, क्या हो गया है, इसको रुक जाइए, सवाल नहीं है ना इसमें, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 9, 8 वाला उड़ गया है। चलिए देख, चलिए जाने दीजिए। देखिएगा, यदि किसी महीने का तीसरे दिन सोमवार है, यदि किसी महीने के तीसरा दिन, या यदि किसी महीने के तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 21वें दिन के पहला चौथा दिन होगा। 21वें दिन के पहला चौथा दिन होगा, तो 4 इसमें से घटा दो, तो इसका मतलब 17वां तारीख आपसे पूछ रहा है, कितना, 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। 21वें दिन के पहले चौथा दिन हो कौन सा होगा, 4 इसमें से घटा दो, 17 पूछ रहा है। किसी महीने के तीसरे दिन सोमवार है, मतलब किसी महीने के 3 तारीख को कहा है मेरे दोस्त सोमवार है, 3 तारीख को कहा है मेरे दोस्त सोमवार है, ठीक है। किसी महीने के 3 तारीख को कहा है मेरे दोस्त सोमवार है, यही कहने का तात्पर्य है, सोमवार। अगर 3 तारीख को सोमवार है तो 10 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। फिर मेरे दोस्त फिर 7 प्लस कर दोगे, 17 तारीख को सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब हमसे पूछा कहा गया 17 तारीख को यही कौन सा दिन होगा, तो 17 तारीख का होगा, सोमवार ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं ना, ऐसा ऐसा सवाल करा देंगे, आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा, दिल ओले ओले हो जाएगा, घबराइएगा मत। इसको लगाइए, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, बताइए मेरे दोस्त, बोलो, कमेंट करिए, तुरंत देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए और लगा कमेंट किया करो बढ़िया से, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो, सवाल एकदम बहुत जबरदस्त है, आप फेवर में है, चाहो तो इसका आंसर तुरंत तत्काल दे दो। देखिएगा, ना लगा पाओगे, हमें पता है, आप लोग मेहनत तो करते नहीं है। एक आदमी पूर्व दिशा में ना, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। पहले आप दिशा की जानकारी होना चाहिए। देखिएगा, ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है बच्चा दक्षिण, इधर होता है पश्चिम, और यहाँ का होता है पूर्व, ठीक है, का होता है पूर्व, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ठीक है मेरे दोस्त, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ठीक है। तो देखिएगा,
अब देखिएगा, अब हम कह सकते हैं, देखिएगा का एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। आदमी यहीं पर है मेरे दोस्त, पूर्व दिशा में कितना गया, 15 किलोमीटर। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। बाएं मतलब मेरे दोस्त कहाँ, ऊपर। फिर ऊपर गया कितना, 15 ही किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़कर कितना गया, 15 किलोमीटर चलता है। हाँ, और अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर कितना गया, 5 किलोमीटर गया। अब वह दाएं मुड़कर कितना गया मेरे दोस्त, 5 किलोमीटर गया, है ना, 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, यही पूछा गया। अगर पूछा जाता प्रारंभिक स्थान से कुल कितना दूरी पर है, तो ई15 30 5 35 हो जाता, 35 किलोमीटर है ही। लेकिन आपसे पूछा गया है प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूरी पर है, तो ये ई वाली दूरी निकलेगा। सही मेरे दोस्त, ए वाली दूरी निकलेगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया। ई वाली दूरी से सीधा निकलेगा, बिकट वाली दूरी निकलेगा। तो देखिएगा, अगर पूछता कुल कितना, कुल लग जाता तो 15 15 30 5 35 आ जाता। ठीक है, अब देखिएगा, अगर ई वाली दूरी की बात करें मेरे दोस्त, ई15 तो यह 15 और ई5 तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। तो ये टोटल दूरी कितना हो गया, टोटल दूरी 20 हो गया। अब ये कितना हो गया, 15 हो गया। ये 20 ये 15 तो ई कितना, बस यही होगा। तो अब एका है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कड़ हो जाएगा। तो मेरे दोस्त हमें निकालना डायरेक्ट अंडर रूट कितना, 20 का स्क्वायर और प्लस कितना, 15 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना, 400 और 15 का स्क्वायर मेरे दोस्त कितना, 225। अब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। 625 से बाहर निकालो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी कितना होगा, 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये दूरी कितना होगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिएगा, उस एक का चयन करें जो उन अन्य तीन विकल्पों में से अलग है। उस एक का चयन करें जो उस एक का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों में से अलग है। बताइए, उस एक का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों में से अलग है। बताइए, बोलो बोलो बोलो। देखिएगा, ये नहीं कर पाओगे, हमें पता है आप लोग। बोलो मेरे दोस्त, बताइए, बोलो बोलो। बोलो बोलो। देखिएगा, उस एक का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों में से अलग है। तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं इसमें हुआ का है ना, देखिएगा इसमें हुआ का है, इसमें ये गुणा करा दिया गया है ना। 1 गुणे 5 कर दोगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो 1 0 5 लिख सकते हो। इसमें देखिए 3 गुणे 9 कर दोगे, 9 3 कितना आ गया, 27 आ गया। 27 यहाँ लिखा गया है, देखिएगा। अब देखिए 1 गुणे मतलब 6 गुणे 1 कर दोगे 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 61 लिखा गया। यही का है मेरे दोस्त, भिन्न है, यही अलग है। यहाँ देखिए 5 गुणे कितना मेरे दोस्त, 5 गुणे 5 कर दोगे कितना आ जाएगा, 25 25 आ गया। यही का है ऑप्शन, सॉरी यहाँ यही का है, ऑप्शन नंबर सी का है, यही भिन्न है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिएगा 6 का नाम 6 0 6 आना चाहिए, न तो 60 नहीं। ये अगर लिखते हैं तो हम 0 6 लिखते हैं, लेकिन 6 का नाम 6 आना चाहिए, 0 6 लिखते हैं। लेकिन यहाँ 61 लिखा गया है, वही का है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी का है, गलत है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। लिखा नेक्स्ट, चार संख्या जोड़े में दिए गए हैं, 4 संख्या जोड़े में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक हैं और एक अलग है। उस संख्या जोड़े का चयन करें जो बाकी से अलग है। बताइए मेरे दोस्त, बाकी से अलग, इसमें सबसे विषम कौन है, विषम ही बताना है। ना बता पाओगे, बोलो, कमेंट करिए, विषम बताना है, देखते हैं कौन बता पाता है। कमेंट करिए, कमेंट करिए बच्चा, कमेंट करिए।
देखिएगा 4 संख्या जोड़े हैं ना, इसमें विषम चुनना है, विषम चुनना है मेरे दोस्त। 24, 25, 18, 21, 8, 5, 13, 2, 15, 4, 15, 4, 19, हाँ सही है। देखिएगा इसको सब ये जो प्लेस वैल्यू यही प्लस कर दिया है। देखिएगा 8, 5, 13, 2, 15, 4, 19, 4, 19, 5, 24 सही है। मतलब इसी को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब देखिएगा 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13, 8, 19, 19, 4, 23 होना चाहिए, आया है 25, यही का है विषम है। अब यहाँ देखिए 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13, 5, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 16, 7, 7, 14, 14, 7, 3 21, ये सही है। और यहाँ देखिएगा है ही 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 5, 25 सही है मेरे दोस्त। देखिएगा ये 25 आएगा। देखिएगा 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13, 8, 21, 21, 4, 25। यहाँ देखिएगा 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13, 3, 16 आना चाहिए, आया है 18 मेरे दोस्त, यही का है विषम है। अब देखिए 7, 7, 14, 14, 5, 19, 19, 2, 21, ठीक है। सबका प्लेस वैल्यू जोड़ोगे तो यहाँ 24 हो रहा है, यहाँ 25 हो रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 21, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 16 बजाय 18 लिख दिए, यही का है मेरे दोस्त भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका का है करेक्ट है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कौन से समूह को जब दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाता है तो वह उसे पूरा करेगा, बोलो। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कौन से समूह को जब दी गई श्रृंखला के अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाता है तो वह उसे पूरा करेगा। मतलब यहाँ का आएगा, बताइए मेरे दोस्त, बोलो। इसमें थोड़ा ना अगर जैसे यहाँ देखिए डबल पी आया है, यहाँ डबल पी आया तो मतलब यहाँ पी हो सकता है ना, यहाँ रुक जाइए दूसरे पेन से लिखें, ठीक है, ऐसे सोचना है। देखिए यहाँ डबल पी आया तो यहाँ भी पी हो सकता है, हाँ इसे आगे बगल देखिए यहाँ पी ओ है तो यहाँ पी ओ है, चलिए देखिए सही है। और उसके बाद टी के इस साइड आई आया तो यहाँ का हो जाएगा आई हो जाएगा, और टी इस साइड ई आया तो यहाँ का हो जाएगा ई आ जाएगा, और का है ओ। इसका मतलब ये है ना, अब पी देखिए यहाँ डबल पी आया है, यहाँ डबल पी, इसका मतलब ये का है बच्चा ना अपोजिट लिखा गया। देखिए ए डबल पी ओ एस आई टी ई, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक पेयर बनेगा अपोजिट, और फिर अपोजिट, फिर देखिएगा अपोजिट टी, अपोजिट लिखा गया, ठीक है। तो क्या भरा जाएगा पी आई ई पी एस ओ एस टी, कहाँ दिख रहा है पी आई पी पी आई पी आई ई पी, पी आई ई पी, पी आई ई पी, यहाँ है पी आई ई पी, पी आई ई पी, पी ये कैंसिल हो गया और लास्ट में टी है, यही है। उसके बाद पी आई पी यस ओ यस, यस ओ यस, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है, यस ओ एस टी, यस ओ एस टी, ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट है। का है अपोजिट, देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे अपोजिट, यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे अपोजिट, यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे अपोजिट, का है अपोजिट, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए मेरे दोस्त, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा जाएगा, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग लगाया कैसे जाता है मेरे दोस्त, ये देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग लगाया कैसे जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग लगाया जाता है मेरे दोस्त, कैसे लगाया जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग ट्रांसलेशन मेथड से, ठीक है मेरे दोस्त, ट्रांसलेशन मेथड से नॉन वर्बल रीजनिंग लगाओगे तो बहुत बढ़िया लगाओगे, बहुत बढ़िया आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखिएगा बताइए,
बोलो। देखिएगा, अब कंसलेशन मेथड ये मतलब है, अब इधर है तो इधर खोलोगे, एक वर्ग यहाँ बन जाएगा, ऐसे खोलोगे 4 वर्ग बनेगा, तो यहाँ दुइये देव, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो भी बनेगा मेरे दोस्त ऐसे वर्ग बनेगा, बढ़िया से ऐसे वर्ग बनेगा। तो यहाँ देखिए इस तरफ है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए ये जो पार्ट है ना, यहाँ बनेगा इस तरह से रहेगा, यहाँ भी बनेगा इस तरह से रहेगा, यहाँ बनेगा इस तरफ, यहाँ का दिया गया देखिए इस तरह से दे दिएगा ना, ये भी का हो गया, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर यही बी का है मेरे दोस्त, करेक्ट। ठीक है, ये जो है मेरे दोस्त कंसलेशन मेथड से लगता है। कौन से मेथड से? कंसलेशन मेथड। नॉन वर्बल रीजनिंग देखिए ऐसे खोलोगे यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे खोलोगे। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है मेरे दोस्त कंसलेशन मेथड से लगाओगे बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, इसको लगाइए। हाँ दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आयत पूछा गया है मेरे दोस्त, आयत। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? बोलो, दी गई आकृति में कितने आयत हैं बताइए। आज आयतों की संख्या गिनना ऐसे बता देंगे, आप पूरे लाइफ पूरे जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखिएगा, देखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे लिख लेना 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको अब फिर देखिए 2 3 4 सॉरी, ऐसे लिख लेना 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4। अब इसको जोड़ दोगे, अब इसको जोड़ दोगे, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 आ गया। अब इसको जोड़ दो, 1 2 3 6 1 2 3 3 और 3 6 6 4 कितना आ गया? 10 आ गया। अब इसी का कर देना, गुणा करा देना, 15 गुणे कितना 10 बराबर कितने के? 150 के। 150 150 मेरे दोस्त, 150 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 150 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, इसको लगाइए। ऑप्शन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन कागज की दी गई शीट को शीट से नहीं बनाया जा सकता है? बनाया नहीं, नहीं बनाया जा सकता, बनाया वाली बात नहीं। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? 3 इसमें से बनाए जाएंगे, एक नहीं बनाया जाएगा। अब जब इसको फोल्ड करोगे, मोड़ोगे, तो 3 बनाए जाएंगे, एक नहीं बनाया जा सकता। नहीं दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है तो रुक जाइए, देखिएगा। साफ दिख रहा है ना एकदम? चलिए देखिएगा बच्चा, अब क्या करना है, इसमें से कौन सा होगा, मतलब कौन सा नहीं होगा ना, पहले हमें विपरीत निकालना है ना। इसका क्या निकालना है मेरे दोस्त? विपरीत। देखिएगा, इसमें से विपरीत निकालना, पहले इसका विपरीत ये हो जाएगा, और देखिएगा ए वर्ग का विपरीत ए वर्ग का विपरीत ए वृत्त हो जाएगा, ए त्रिभुज का विपरीत ए डॉट हो जाएगा, ए जो डॉट का विपरीत ई भरा वाला त्रिभुज हो जाएगा। ये सब एक दूसरे का विपरीत हैं, और जो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे वो एक साथ नहीं रहेंगे। जो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे वो मेरे दोस्त फ्रंट में नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा मेरे दोस्त, अब अगर मेरे दोस्त देखिएगा ई वाला, अगर ए वाला पार्ट दिख रहा है तो इसको ई वाला नहीं दिखना चाहिए। अगर ई वाला दिख रहा है मेरे दोस्त, ये नहीं, खाली वाला त्रिभुज नहीं दिखना चाहिए, सही है। और खाली वाला वर्ग दिख रहा है, एक वृत्त नहीं दिखना चाहिए, सही है। ये वर्ग दिख रहा है मेरे दोस्त, और ये त्रिभुज नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है, ये बन सकता है। अब देखिए ये खाली वाला दिख रहा है, तो ये मतलब ये वृत्त नहीं दिखना चाहिए, सही है। ये त्रिभुज ये वाला दिख रहा है मेरे दोस्त, तो ये वर्ग नहीं दिखना चाहिए, ये वाला देखिए, ये दोनों साथ में नहीं दिखना चाहिए, ये दोनों यहाँ साथ दिख रहा है, यही नहीं बनेगा, यही का है आपका आंसर है। ठीक है, यही का है आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, दी गई आकृति में कितने पृष्ठ, दी गई आकृति में कितने पृष्ठ या नए हैं या सफेद हैं लेकिन दोनों नहीं हैं? वो पृष्ठ होने चाहिए, या तो नए होना चाहिए या तो सफेद होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए साथ में। बताइए मेरे दोस्त, लेकिन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पृष्ठ होना चाहिए, मतलब पेज होना चाहिए, मतलब इस पार्ट में जरूर होना चाहिए, इस पार्ट में जरूर होना चाहिए। बोलो, बोलो।
अब देखिएगा, देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा, अब इसमें से हो गया ना। अब देखिए यही कहा गया पृष्ठ, हाँ कितने पृष्ठ हैं, या तो नए होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, सफेद। नए मतलब न्यू, या तो नए होने चाहिए या तो सफेद होने चाहिए। मतलब एक तो ये 43 होगा और एक तो 57 होगा। तो 43 और प्लस कितना मेरे दोस्त, प्लस कितना 57, 43 57 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। 100 ऐसे हैं, या तो का है न्यू है या तो का है सफेद है, और दोनों का है पृष्ठ है। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसमें कौन यहाँ फिट कर दिया जाए, आंसर क्लियर हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। बताइए कौन सा बैठेगा इसमें से। और ये सब लगाना है कंसलेशन मेथड से लगाना है। कौन से मेथड से मेरे दोस्त, कंसलेशन मेथड से लगाना है। बताइए, बताइए मेरे दोस्त। अब पहले यहाँ पाजी का इसको ऐसे फिट कराएंगे, तो ऐसे ऐसे है यार, ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही गड़बड़ हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए का है, ये ऐसे गड़बड़ हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी वाला, हाँ कुछ ठीक लग रहा है ना, इसको रोक दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, अब इसको लेके जाओगे तो इधर पार्ट पूरा खाली रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये वाला पार्ट ये भी गड़बड़ हो गया। अब इसको लेके जाओगे तो ये तो यहाँ टच कर रहा है, देखिए यहाँ टच कर, यहाँ नहीं टच नहीं, ये भी गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त, करेक्ट है, सही है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। चलिए ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। क्लास कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। जरूर कमेंट करके बताइए कैसा सेशन लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।